हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी के सिलेबस में ही एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी जो हम कर रहे हैं उसमें वेस्टर्न ग्रीक हेरिटेज क्या है, मेडिवल पीरियड क्या है एंड मॉडर्न पीरियड क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें आएगा कि एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी एज ए फॉर्मल डिसिप्लिन was shaped by Western intellectual traditions that evolved over centuries. The development of psychological thought can be divided into three. जो मेन की पीरियड जिसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है ग्रीक हेरिटेज है, एक है मेडिवल पीरियड है, एक है मॉडर्न पीरियड। ग्रीक हेरिटेज में क्या होता था? फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट थ्रू फिलोसफी जो हम अब तक करते आए हैं। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था कि रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हुए थे। एंड मॉडर्न पीरियड जिसमें हम अभी हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। अब बात करते हैं ग्रीक हेरिटेज क्या था। ग्रीक हेरिटेज में द रूट्स ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट। Ancient Greek philosophers laid the intellectual foundation for the psychology by exploring concepts such as नेचर ऑफ द सोल क्या है, जो हमारी सोल है उसकी क्या नेचर, वो क्या है, उसकी परसेप्शन, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस। वाइल देयर आइडियाज़ वर फिलोसफिकल रादर देन साइड, क्योंकि ये जो जितना भी ग्रीक हेरिटेज पीरियड जो हमने बहुत पहले का जो हमने किया है प्री इंडिपेंडेंट, आपको याद होगा हम काफ़ी पुराना हम करते आए हैं। तो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि जो साइकोलॉजी थी अर्लियर क्या था, सबसे पहले वो फिलोसफिकल ही हमने उसको देखा है। तो इसमें क्या कि फिलोसफी के रूप में ही हर जगह मैंने पढ़ा है। फिर बाद में कैसे उसको स्ट्रगल करना पड़ा था उसको साइंटिफिकली अपने आप को प्रूव करने के लिए, कैसे कैसे डिफरेंट लोगों ने, कैसे डिफरेंट ब्रांचेज ने, डिफरेंट अप्रोचेज ने उसको अपने तरीके से उसको यूज़ किया है, कैसे सबकी जो मेथोडोलॉजी थी डेट एंटायरली डिफरेंट। तो इसलिए अब इसमें क्या है कि जो नेचर ऑफ सोल क्या है, परसेप्शन क्या है, मेमोरी क्या है, कॉन्शियसनेस, इन सब के ऊपर जो था, क्योंकि फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं इन एट द टाइम ऑफ ग्रीक हेरिटेज। वाइल देयर आइडियाज वर फिलोसफिकल रादर देन साइंटिफिक, they introduced many questions that would later shape psychological inquiry। अब की थिंकर उसमें कौन से? प्लेटो जो है वो डुअलिज्म को मानते थे। प्लेटो बिलीव द सेपरेशन ऑफ द सोल एंड बॉडी। जो हमारी सोल है, सोल और बॉडी दोनों क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ही व्यूड दिस सोल एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रीज़न। वो क्या मानते थे? सोल जो हमारी है वो क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है, रीज़न जिसको हम तर्क बोलते हैं। वाइल बॉडी क्या है? वो टेम्परेरी है, मटेरियल है, कल हम सब मर जाएंगे, ठीक है ना, वो टेम्परेरी है। लेकिन हाँ, जो सोल है हमारी, डेट इज क्या है, वो नॉलेज है, हमारा रीज़न। इसलिए वो क्या कहते थे, जो प्लेटो का क्या मानना था, डुअलिज्म को क्यों मानते थे कि सोल एंड बॉडी आर जो है सेपरेट। सोल का अपना काम होता है, बॉडी का अपना। एंड ही प्रपोज ए ट्राइपार्टाइट मॉडल ऑफ द सोल। कौन कौन सा था वो? नंबर एक पे उसमें जो ट्राइपार्टाइट का मतलब है, इसमें तीन चीज़ों को लेके चला था वो मॉडल, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट में क्या था? रैशनल का मतलब क्या? इंटेलेक्ट। सीक्स नॉलेज एंड ट्रूथ। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? इमोशनल। स्पिरिटेड का मतलब क्या है? गवर्न हमारे इमोशंस को, हमारे जो इमोशंस को गवर्न करना। एंड डिज़ायर फॉर ऑनर। फिर हम क्या कहते हैं? एपिटेटिव। ये क्या होता था? बॉडी लिया होता था कि गवर्न्स बेसिक बायोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं वो क्या है, हमारी डिज़ायर्स क्या हैं। फिर हिज ड्यूलिस्टिक व्यू ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसके उनका जो हम जैसे हम कह रहे हैं कि प्लेटो का ड्यूलिस्टिक व्यू था, तो वो उन्होंने क्या किया कि इन्फ्लुएंस देयर फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल डिबेट्स ऑन माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। फिर अब उसके बाद जो प्लेटो के बाद कौन है? एरिस्टोटल। ये भी हम ग्रीक की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एम्पेरिसिज्म एंड साइकी। अब एरिस्टोटल रिजेक्टेड, उन्होंने क्या किया? प्लेटो का जो डुअलिज्म सिस्टम था कि बॉडी और सोल का, उनको उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एंड प्रपोज ए मोनिस्टिक व्यू। मोनिस्टिक व्यू में क्या था? बिलीविंग डैट माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। इनके अनुसार क्या था? जो एरिस्टोटल क्या मानते थे कि नहीं, माइंड एंड बॉडी अलग नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था प्लेटो ने कि माइंड का मतलब नॉलेज होता है, और बॉडी क्या होती है, ये अपने आप खत्म हो जाती है जब हम मर जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मोनिस्टिक व्यू कि नहीं, कि माइंड और बॉडी जो है दोनों क्या होते हैं? इंटर कनेक्टेड है। एंड ही व्यूड दैट साइकी एज अ फॉर्म ऑफ बॉडी रादर दैन ए सेपरेट इमॉर्टल एंटिटी। फिर ही इंट्रोड्यूस अर्ली आइडियाज अबाउट मेमोरी, सेंसेशन एंड मोटिवेशन विच इन्फ्लुएंस फ्यूचर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन बात करेंगे हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स को थी, उनकी क्या थ्योरी थी? ह्यूमरल थ्योरी।
ऑल्दो नॉट ए फिलोसोफर। जो हिपोक्रेट्स थे वो क्या थे, वो जो है फिलोसोफर नहीं थे। आपने साइकोलॉजी में अगर एमए की है तो आपको याद होगा, हमने ब्लैक बाइल, येलो बाइल है ना फ्लैम की, और हमने ब्लड की, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसके बारे में क्या है कि कैसे हमने इनकी जो थ्योरीज जो थी वो क्या थी, ये क्या मानते थे कि हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, है ना। तो हिपोक्रेट की थ्योरी ही वही है कि ऑल द नॉट ए फिलोसोफर, लेकिन वो क्या मानते थे, ह्यूमरल थ्योरी थी ऑफ पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ। और ह्यूमरल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था, ही बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट्स पर इन्फ्लुएंस बाय आवर, जो हमारी बॉडी के जो 4 फ्लूइड होते हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, ठीक है, फोर शेडोइंग बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर मेंटल डिसऑर्डर। अब उनका इम्पैक्ट क्या रहा साइकोलॉजी के ऊपर, द ग्रीक हेरिटेज laid the conceptual foundation for psychology by addressing the nature of mind, consciousness and behavior, and concepts such as dualism, जैसे प्लेटो ने कहा, empiricism जो हमारे एरिस्टोटल ने कहा, and link between the body and mental processes influenced later psychological theories। ये अभी हमने जो बात की वो ग्रीक हेरिटेज की बात की। नाउ हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या होता कि ये क्या था, थियोलॉजिकल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड psychology was shaped by Christian theology and religious philosophy. The era saw a decline in scientific inquiry as religious dogma dominated intellectual thought. Psychological questions became intertwined विद स्पिरिचुअल। अब क्योंकि हम स्पिरिचुअल की बात करें, रिलीजियस की बात करें, और हम जो क्रिश्चियन है उसकी बात करें कि कैसे क्रिश्चियन थियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसमें की थिंकर कौन से थे, सेंट अगस्टिन। इनका क्या मानता, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन। अगस्टिन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोस डुअलिज्म। वो काफ़ी उससे होते कि जैसे उन्होंने कहा था कि माइंड और बॉडी अलग है, तो अगस्टिन जो थे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोस डुअलिज्म बट इंटरप्रेटेड इट थ्रू ए क्रिश्चियन लेंस। अपने क्योंकि वो क्रिश्चियन के बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, वो उससे इन्फ्लुएंस तो थे लेकिन उन्होंने अपने तरीके से जो है क्रिश्चियन लेंस के अनुसार देखा, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया। He emphasized introspection is a method of self-examination to understand the soul। उन्होंने क्या कहा कि सोल है, नॉलेज है, उससे बॉडी से अलग है, लेकिन हमारे को क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको समझने के लिए हम खुद को सेल्फ एग्जामिन करते हैं। His focus on inner experience prefigured modern introspection techniques। फिर इसके बाद आता है सेंट थॉमस एक्विनस। ये क्या है, माइंड बॉडी यूनिटी। एक्विनस वाज इन्फ्लुएंस बाय, अब ये जो थे एक्विनस जो थे वो एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस थे एंड सॉट टू रिकंसाइल क्रिश्चियन थियोलॉजी विद एरिस्टोटलियन फिलोसफी। फिर ही प्रपोज दैट द सोल एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड बट डिस्टिंक्ट। ये क्या कहते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड थे। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि माइंड एंड सोल एंड बॉडी क्या है, इंटररिलेटेड है। ऐसे इन्होंने भी कहा कि इंटरकनेक्टेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। फिर हम मेडिवल के व्यूज़ क्या थे ऑन मेंटल इलनेस। मेंटल डिसऑर्डर्स वर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू डिमोनिक डेमोनिक पोजेशन और मोरल वीकनेस रादर देन नेचुरल कॉजेज। पीपल क्या मानते थे, कंडीशन लाइक साइकोसिस है, सीजर्स है, मूड स्विंग्स हैं, वर कॉज्ड बाय डेमोनिक पोजेशन और मोरल वीकनेस। जो हमारे इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं वो कब होती हैं, किस कारण से होती हैं, बाय डेमोनिक पोजेशन। मोरल हमारे वीकनेस होती है रादर देन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजी। हमारी जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कोई हमारी साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कारण से नहीं होती, बल्कि हमारी क्या होती है, जब हमारे मोरली हम वीक हो जाते हैं। तो डेमोनिक पोजेशन कहते हैं, इट वॉज थॉट दैट एविल स्पिरिट पोजेस्ड इंडिविजुअल विद अनयूजुअल बिहेवियर। जो होता है डेमोनिक पोजेशन, हम इस कारण से, क्योंकि हमारे कोई एविल स्पिरिट होती है वो हमारे को और हमारे को घेर लेती हैं, जिस कारण से हमारा जो है अनयूजुअल बिहेवियर होता है, जिसके कारण से हमारे को साइकोसिस होते हैं, सीजर्स होते हैं, हमारे को मूड स्विंग्स होते हैं। देन मोरल वीकनेस। मेंटल इलनेस वाज समटाइम्स सीन एज ए रिजल्ट ऑफ द सिनफुल बिहेवियर और लैक ऑफ फेथ रादर देन ए मेडिकल कंडीशन। As a result, treatments were often religious in nature, such as exorcism, prayer, fasting और confession instead of scientific or medical intervention। क्योंकि इन्होंने क्या डेमोनिक पोजेशन को बहुत माना, जो कि ऐसी पावर्स होती है, एविल स्पिरिट्स होती हैं जो हमारे को घेर लेती हैं और जिस कारण से हमारा जो बिहेवियर होता है इस टाइप से हो जाता है। और हम मोरली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं क्योंकि हम जो है कुछ ऐसे गलत काम कर लेते हैं जिसका हमारे को बाद में हमारा मोरल जो होता है वो डाउन होता है। हमारे को समटाइम उन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस वाज समटाइम्स सीन, कभी कभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज डेमोनिक पोजेशन वाज मेन की पॉइंट इन द एट द टाइम ऑफ मेडिवल पीरियड।
देन उनका साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट आया मेडिवल पीरियड का? द medieval period shaped early psychological thought by merging philosophy and theology. Then introspection, moral reasoning, and the concept of free will were emphasized and influencing later discussions on consciousness and self-awareness. However, the lack of scientific inquiry during this period delayed the formal development of psychology. ये हमने सारा क्या कर दिया medieval period, पहले हमने ग्रीक का किया, फिर हमने medieval का किया. Now we'll talk about the modern period. What is modern period? The birth of scientific psychology जो है, कैसे जो psychology का ऐसे scientific field में कैसे वो independent entity बनी, कैसे उसको जो है एक वो modern period में कैसे उसका birth हुआ. The modern period marked the transition from philosophical speculation to empirical science. इस वीरा जो एरा था इसमें क्या विटनेस साइंटिफिक रेवोल्यूशन विच इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड. फिर एनलाइटनमेंट विच एम्फेसाइज रीजन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये कब हुआ? 18th सेंचुरी में. द इवेंचुअल formalization of psychology as a distinct scientific discipline in the 19th century. ये कब हमारा जब हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं. अब इसमें जो की थिंकर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले रेनी डेस्कार्टिस. इनका क्या था? माइंड बॉडी ड्यूलिज्म. इनका ये होता है कि प्लेटो का जो जैसे उन्होंने कहा था प्रपोजिंग दैट माइंड एंड बॉडी सेपरेट सब्सटेंसेस. फिर ही viewed the mind as non-physical and responsible for thought, while the body followed mechanistic laws. His concept of reflex action introduced early ideas about neutral processes influencing psychophysiology. क्योंकि हम इसमें मॉडर्न की बात कर रहे हैं. फिर हम बात करते हैं जॉन लॉक की. इसके बाद जॉन लॉक आते हैं. उन्होंने क्या किया? एम्पेरिसिज्म एंड टेबुला रासा. लॉक इंट्रोड्यूस एम्पेरिसिज्म आर्ग्यूइंग दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? सेंसरी एक्सपीरियंस. जब हम अपने सेंस ऑर्गन से जो कैसे हम उसको परसीव करते हैं, कैसे हम उसको महसूस करते हैं. ही रिजेक्टेड innate idea कि ये माना कि proposing that mind as a tabula rasa यानी blank state होती है at birth shaped by the experience, and his ideas laid the foundation for behaviorism and learning theory. फिर बात करते हैं डेविड ह्यूम की. इन्होंने क्या क्या किया कि एसोसिएशनिज्म. ह्यूम क्या मानते थे कि मेंटल फिनोमिना अराइज थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इम्प्रेशन, एंड हिज वर्क influenced later associationist theories of learning and memory. फिर उनके बाद क्या आया? इमैनुअल कैंट. उन्होंने क्या किया कि लिमिटेशन, उनकी जो लिमिट्स थी, लिमिट्स ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस. कैंट आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजी कुड नेवर बी एन एक्सपेरिमेंटल साइंस बिकॉज मेंटल प्रोसेसेस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. जो हमारी मेंटल प्रोसेस होते हैं दैट नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. डिस्पाइट दिस स्केप्टिज्म, later psychologists sought to prove him wrong by developing empirical. बाद में उन्होंने जो ऐसे कहा कि वो मेंटल प्रोसेस वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होते, लेकिन बाद के जो साइकोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने उसको प्रूव किया कि एम्पेरिकली उसको प्रूव करके मेथड के थ्रू. फिर वुंड आए. द बर्थ ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी. वुंड एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन 1879 in Leipzig, Germany, and he applied experimental psychology to study consciousness, marking the formal emergence of psychology as a distinct scientific discipline. ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें हेडिंग का फ़र्क है. आपको मोर और लेस जो है जब एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी कर रहे हैं तो सारा उसी में इन्होंने कैसे कैसे फिलोसफी के बाद मेडिवल पीरियड को जो फिलोसफिकल था उसका उन्होंने ग्रीक में डाल दिया. फिर मेडिवल पीरियड पे आ गया. उसके बाद जो लास्ट में जो मॉडर्न पीरियड है उसको उन्होंने कैसे कहा कि हम जहाँ पे कैसे वो डिस्टिंक्ट साइकोलॉजी डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने आई. अब क्या ये मॉडर्न पीरियड में इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी क्या आ रहा था? मॉडर्न पीरियड introduced scientific methods and empirical research into psychological study. The shift established psychology as an independent scientific discipline, moving away from philosophy. कैसे philosophy से और theology से हटकर कहाँ पे आ गई? वो scientific independent scientific discipline बन गई. Conclusion. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो है क्या है, इसका कंक्लूजन क्या था? एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. जब हम जो हमने 3 किए हैं अभी ग्रीक हेरिटेज, वो क्या था? इंट्रोड्यूस फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ द माइंड, डुअलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म. हम इन ए नटशेल हम बात करें कि जो हमने पढ़ा है वो हम कैसे, ताकि आपको ये की नोट्स टाइप होगी जो आपको याद रहेगा. फिर मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? एम्फेसिस रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सोल
and moral behavior, shaping early ideas on introspection and mental health. Then modern period की हम बात कर रहे हैं, brought about the scientific revolution leading to the formalization of psychology as a scientific डिसिप्लिन। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीक का हमने मैंने आपको एक सिंपल एक लाइन में करके बता दी कि इसका मतलब क्या है। अगर मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दी कैसे इसमें क्या हुआ था। अब हम जब मॉडर्न की बात करते हैं तो कैसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन की हमने बात की, कैसे फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये हमारा क्या, मैंने आपको पूरा इसका जो हमने किया इसका हमने ये बता दिया कि जिस्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इसमें इस वीडियो के अंदर आपके जो यूजीसी का सिलेबस है उसी के हिसाब से ही फर्स्ट पे हमने ग्रीक हेरिटेज किया, किन किन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उन्होंने कहा, फिर मेडिवल पीरियड की बात की, उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियड की बात की। अभी हम इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वही चल रहा है। वेरी सून हमारी आने वाली 1-2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो यूजीसी का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा कवर कर दूँ आपके एग्ज़ाम्स आने से पहले, ताकि आप लोग जो भी नोट्स हैं ये उनसे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। और फिर भी आपको कोई डाउट हो आप उसको चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच अर्ली एज पॉसिबल। और इसके अलावा आप थोड़ी गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या आपको और डिटेल चाहिए तो यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द गूगल, क्योंकि ये तो आपको मैं एक नोट्स बना के दे रही हूँ, कहीं पे भी ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।